बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशगर भाई, आज जिस खेत के अंदर मौजूद हैं हम, तकरीबन 60-65 दिन की ये फसल है और फसल के अंदर पिलाहट नज़र आ रही है। अब फसल जो पीली होती है, पत्ते पीले होते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हमने पहले भी बात की थी कि नाइट्रोजन की कमी से भी फसल पीली हो जाती है, सल्फ़र की कमी से भी फसलें जो हैं वो पौधे पीले हो जाते हैं, इसी तरह से पोटाशियम की कमी से भी पत्ते पीले हो जाते हैं। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे हम करते हैं, उससे भी नोक जो है वो आपको पीली-पीली सी नज़र आती है, ऊपर से 1-2 इंच नोक जो है वो पीली हो जाती है। काश के बहुत सी वजूहात होती हैं। इस वक़्त जो खेत आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो पिलाहट है, वो किस वजह से है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे और इसका इलाज हमने किस तरीके से करना है, वो भी आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं, वो आपको बर वक़्त मिल सकें। काशो, ये जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हुआ। आप फसल देख रहे हैं कि पत्तों की जो ऊपर की जो टिप है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसके अंदर आपको पिलाहट नज़र आ रही होगी। देखते ही पता चलता है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया होगा और उसके असर की वजह से फसल जो है वो पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खेत के अंदर हमारे काश्तकार भाई ने स्प्रे भी नहीं किया जड़ी बूटियों वाला, क्योंकि इस खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ बहुत कम थी। ये मिट्टी इन्होंने तब्दील करवाई थी, जड़ी बूटियाँ थी नहीं, तो इन्होंने स्प्रे भी नहीं किया। कुछ बारिशों की वजह से भी लेट हो गए, तो कोई स्प्रे नहीं हुआ इस खेत के अंदर। डीएपी की 1 बोरी डाली जा चुकी है, यूरिया की 1 बोरी डाली जा चुकी है, यानी कि इसके अंदर खाद की भी कोई ख़ास कमी नहीं है। लेकिन जो कमी है वो पोटाश की है। इस रकबे के अंदर नहर का पानी नहीं लगाया जाता, टोटल ट्यूबवेल का पानी लगाया जाता है। ज़मीन कलराठी है, ज़मीन के अंदर शोर ज़्यादा है। पोटाश इन्होंने ज़मीन के अंदर डाली भी नहीं। हम अक्सर कह रहे होते हैं कि जिस तरह से डीएपी, यूरिया, नाइट्रोफास वगैरह खादें पौधे को चाहिए होती हैं, इसी तरह से पोटाश भी चाहिए होती है। पोटाश भी एक अहम जुज़ है पौधे का। अगर आप पोटाश इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश वो, क्योंकि इस खेत के अंदर पोटाश डाली नहीं गई, नहर का पानी इसके अंदर लगता नहीं है। नहर के पानी के अंदर भी पोटाश होती है, साथ में पोटाश आ जाती है, आप ना भी डालें गुज़ारा हो जाता है। अब इसमें क्योंकि ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, पोटाश हमारे काश्तकार भाई ने डाली नहीं, कोई स्प्रे नहीं किया पोटाश का इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये पिलाहट नज़र आ रही है। और फसलों की जो पिलाहट है, वो अगर आप देखें, ये ज़रा करीब से दिखाएँ। फसलों की जो पिलाहट है, आपको वो इस तरीके की नज़र आएगी कि दोनों किनारे जो हैं पत्ते के, वो इस तरह से पीले आपको नज़र आएँगे। काशो, इसी तरह से इस पत्ते को देखें, ये दोनों किनारे जो हैं वो पीले इस तरह से आपको नज़र आएँगे। अगर आप इस पत्ते को देखें, ये पत्ता भी इसी तरह से है कि दोनों तरफ के किनारे जो हैं वो पीले हैं और दरमियान से पत्ता हरा है, उसके बाद फिर ये पत्ता दरमियान से भी पीला हो जाता है। तो काशो, ये ख़ास निशानी है। अगर आपके खेत के अंदर पोटाश की, यानी पोटाशियम की कमी है, तो आपके खेत के अंदर इस तरह से पत्ते जो हैं पौधों के, वो पीले होंगे कि पौधे के जो किनारे हैं वो पीले हो रहे होंगे। अब पोटाश जो है वो 2 तरह की आमतौर पे मार्केट में मिल रही होती है। एमओपी पोटाश भी होती है, जिसकी कीमत कम होती है, जिसमें पोटाश थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लोराइड्स होते हैं उसके अंदर। इसी तरह से एसओपी के नाम से, सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से भी आपको पोटाश मिल रही होती है। अब आपने एसओपी इस्तेमाल करनी है या एमओपी इस्तेमाल करनी है। एमओपी का रेट कम है, एसओपी का रेट ज़्यादा होता है। काश को ऐसे रकबे जो कलराटे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इस रकबे के अंदर कलर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, उगाव भी थोड़ा कम है पौधों का। ऐसे रकबे जिनमें कलर हो, जिनमें शोर हो, नमकियात हो, उसके अंदर आप एमओपी खाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि हमारे काश्तकार भाई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो सल्फेट ऑफ पोटाश, यानी कि एसओपी खाद जो है उसका जो है फ्लड करेगा। इस वक्त फ्लड का टाइम है, ड्रम के अंदर एसओपी खाद जो है वो घोल के, बेहतर तो यह है कि वो पूरी 1 बोरी एसओपी खाद की ड्रम के अंदर घोल के पानी के साथ फ्लड कर दें। अगर 1 बोरी का रेट ज़्यादा लग रहा है, तो आधी बोरी कम अज़ कम जो है, अगर नहीं फ्लड करते, तो आप कभी भी इस खेत से कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इस फसल के ऊपर पोटाश का स्प्रे भी करवाया जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप स्प्रे करें और अच्छी पैदावार ले लें। फ्लड आपको लाजमी करनी पड़ेगी पोटाश खाद, क्योंकि इस खेत के अंदर पोटाश की काफ़ी ज़्यादा कमी है। फ्लड भी करें और स्प्रे भी करें, तब आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। पोटाश के साथ आप आधी बोरी या 10-15 किलो आप यूरिया खाद जो है वो भी मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। तब आप जो है उसकी फसल की बढ़ोतरी भी अच्छी हो रही होगी। काश में गंदम के खेतों में इस वक्त कौन सी फसल के अंदर आप सिर्फ स्प्रे करके, पोटाश का स्प्रे करके गुजारा कर सकते हैं, कौन सी फसल के अंदर आपको पोटाश का फ्लड करना बहुत ज़रूरी है, यही आपको आज की वीडियो में बताना था। एमओपी आपने किधर इस्तेमाल करनी है और एसओपी किधर करनी है, ये भी आपको हमने वीडियो में बता दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।